तो बच्चों, आज जानेंगे ईसाई धर्म के बारे में। ये धर्म बहुत अच्छा है, जानना भी चाहिए। ईसाई का अर्थ होता है, ई से होता है इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करने वाला। सा से होता है शास्त्र को नहीं मानने वाला। ई से होता है ईश्वर को जानने वाला। इस धर्म में ज्यादा व्याख्या है। यीशु प्लस मसीह दोनों मिला के हुआ यीशु मसीह। यीशु का मतलब होता है आवाज, मसीह का मतलब होता है ढोने वाला, यानी आवाज को ढोने वाला, अर्थात आत्मा के आवाजों को ढोने वाला। अगर अभी आप आत्मा के अंदर से हमारी आवाज निकल रही है तो ये आत्मा के अंदर से निकल रही है, जो मंथन करके निकाल रहा हूं, अपने चिंतन से मंथन से निकल रहा है, ना किसी किताब से देख करके बता रहा हूं, बल्कि सोच और प्रकाश डालने के बाद ऐसा विचार प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है, जिसका नाम है ईश्वर, यानी ढोने वाला जिसका नाम है ईश्वर, यानी मुंह से निकला शब्द ही ईश्वर है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आवाज ही नहीं रहेगी तो फिर स्वर की परख कैसे होगी कि किस स्वर में बोले। जिसको कई प्रकार से समझाया गया है, आत्मा के बिना शरीर नाश्वर है, इसलिए विवेक के बिना मनुष्य नाश्वर है। ये धर्म भी सही आत्मा का परिचायक है, अर्थात वर्तमान में हर प्रकार के समस्याओं से जो जूझता हो, मानव प्रेम का मसीहा हो। तो ये जो मुंह से निकला शब्द है, शब्द से बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि आत्मा के अंदर से निकलता है। जिस तरह आप अभी कुछ सियासतों में देखें, हरकंप मची हुई है कि कोई हमारे ईश्वर को अगर कहे कि आप गलत हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, जैसा भी हो, और महान पथ के अनुयायी हो रहे हों, तो फिर सहन नहीं होगा। तो खैर ये सियासत की बातें हैं, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि आत्मा के आवाजों को ढोने वाला का मतलब होता है कि महान पुरुष के बताए हुए मार्गों पर चलना ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सभी को। हमको भी, बच्चे जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी, बड़े बुजुर्ग जो सामान्य हैं उनको भी करना चाहिए। लोग ईश्वर के बारे में जब बचपन में बोलते थे ईश्वर की मर्जी, तो मैं कंफ्यूज में हो गया था। बहुत सारी किताबों में ढूंढा और फिर अपनी विवेक और तपस्या से अनुभव किया। जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है, ये मंथन करने का ही नतीजा है। जो शब्द को समझ गए, अर्थात ईश्वर को जान गए, और आत्मा के बिना मनुष्य भी नाश्वर है, ये तो सबों को पता है। शरीर में अगर आत्मा ना हो तो शरीर भी कैसा। हर मनुष्य के पास, हर नर नारी के पास आत्मा होता है, और आत्मा को जानने का भी प्रयास, इसमें कहे कि आत्मा ही परमात्मा, बहुत सारे व्याख्या देखा मैंने। तो ये दूसरी की कही हुई बात को ज्यादातर छापे, और छापना भी नहीं चाहिए।
बल्कि अपनी सोच से, अपनी तपस्या से, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी वाणी से सिद्ध करना चाहिए कि हाँ, ईश्वर कौन है। तो अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि ये बोलता पुरुष जो आपके सामने अभी बोर्ड पर अंकित करके वाणियों के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं, इसमें कौन सा बल है? का ईश्वर का बल है। अर्थात ईसाई धर्म भी श्रेष्ठ है। मैं किसी धर्म को नीचे नहीं देखता हूँ, सम्मान्य बराबर, क्योंकि बाबा साहब का सही सोच उनके बच्चे में तो अवश्य आएंगे। इसलिए जो प्रसाद में परोस रहा हूँ वो बाबा की ही कृपा से परोस रहा हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ज़्यादा इन पर नहीं कहना चाहता। बहुत सारे वक्तव्य मसीह के परिवारों ने बहुत सारी किताब को छाप करके समाज में परसे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो मैं विराम लेता हूँ इन्हीं चंद शब्दों के साथ में। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।